नमस्ते दोस्तों। तो देख सकते हैं आज हम लोग कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एसएससी जीडी में पूछा ही पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर छोड़ दिया तो आप लोगों को 2 नंबर का नुकसान हो सकता है। तो जल्दी से ये चैप्टर आप देख लीजिए और कैसे इसका क्वेश्चन करना पड़ता है ये समझ लीजिए। तो अगर आप लोग एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लेके परेशान हैं और स्वस्थ पर गए हैं तो सावधान हो जाइए कि एसएससी जीडी अब जल्द ही एग्ज़ाम लेने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परीक्षा में मोहन और सोहन के स्कोर 5:4 के अनुपात में है। यदि कुल स्कोर 135 हो तो मोहन का स्कोर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मोहन का स्कोर हम लोगों को ज्ञात करने कहा है। मोहन का स्कोर कितना है 5। तो हमको लोगों को 5 का मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 5 का मल्टीपल सारा है तो हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये कुल नंबर दिया हुआ है। तो कुल कितना होगा हम लोगों को 5 5 और 4 9 9/35। तो ये हो जाएगा आप लोगों को 15 अगर 5 से गुना करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 75। तो हम लोगों का ये नंबर क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग क्या होगा। मतलब छोटा भाग क्या है 4 है। तो यहाँ 4 है 4 तो कुल मिला के है 121। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 11। तो 11 121 तो ये कट जाएगा 11 बार में। तो 11 गुना 4 क्योंकि ये छोटा हिस्सा है तो ये हो जाएगा आप लोगों का 44। तो ऑप्शन बी आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो अब हम लोग जाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख सकते हैं आप। 3 पदों का योगफल 16,300 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है। नया तथा दूसरा और तीसरा पद के बीच का अनुपात 17:18 है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या मानेंगे ए बी और सी मान के चलेंगे। तो ए और बी क्या दिया हुआ है 15:16 और बी और सी क्या दिया हुआ है 17:18। तो ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 17 यहाँ पर बैठेगा और ये 16 यहाँ पर बैठेगा। तो ज़्यादा ना करके तो 15 और 17 कितना हो जाएगा 15 और 17 आप लोगों का हो जाएगा 225 अनुपात 16 और 17 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 272 और ये हो जाएगा आप लोगों का 16 और 18 200 मतलब 288। तो हम लोगों की क्या कहा है पहला और अंतिम। तो पहला और अंतिम के बीच का अंतर है 33। यहाँ पर देखेंगे हम 33 का मल्टीपल क्या है। 33 का मल्टीपल ये नहीं है ये नहीं है 33 का मल्टीपल ये है। तब भी हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये कुल मिला के हम लोगों को दिया हुआ है कुल मिला का संख्या। तो कुल मिला के हम लोगों को यहाँ पर कितना मिला है कुल मिलाकर हम लोगों को यहाँ पर मिला है आप लोगों को जाके 815 को 16,300 से मल्टीपल करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 20। तो 20 को आप लोग 33 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 को 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को 66 और 0 मिल जाएगा मतलब 660 मिल जाएगा। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 24, 25 और 26 है और पहला योगफल मतलब उनका मतलब सब मिलाकर 24, 25 और 26 का मिलाकर योगफल है 2700 मतलब 2700। तो तीनों संख्याओं के से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों संख्याओं में से दूसरी संख्या हम लोगों को ज्ञात करने का है। तो 25 को हम लोगों को पूछा है 25। तो हम लोगों को यहाँ पर कितना कितना है 24। यहाँ पर ये अनुपात नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अनुपात हम लोगों को दिया हुआ है। तो 24, 25 और 26 तो ये सारा प्लस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा ये 6
तो नहीं, ये तो 15 और 7, और यहाँ क्या दिया है 2700। तो ये आप लोग करके देखिए कितना होता है। ये 36 बार में कट जाएगा, 36 बार में, तो 36 गुना 25 करना पड़ेगा। तो ये 900 हो जाएगा। तो 900 ऑप्शन ये हम लोगों का राइट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। ए बी और सी के वेतन, ए बी और सी के वेतन 5, 11, 6 है के अनुपात में है। यदि उनका उनका कुल वेतन इतना है तो सी को प्राप्त वेतन ज्ञात कीजिए। मतलब सी का वेतन हम लोग ज्ञात करने का है। तो ए बी सी का हम लोगों का अनुपात नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है। तो ये कुल मिला के कितना हो जाता है। तो ये कुल मिला कर हो रहा है आप लोगों को, आप देख सकते हैं 11। तो ये बी और सी हम लोगों को दिया हुआ है 5, 11 और 6। 5, 11 और 6 हम लोगों को दिया हुआ है ए बी सी। तो हम लोग इसको इसे करेंगे। तो ये कुल मिला के कितना हो रहा है। तो ये हो रहा है 19, 25 हो रहा है ना। 25, 25 हो रहा है। 25 तो नहीं होगा, क्योंकि ये 11, 11, 22 हो रहा है। 22/2। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 शून्य, तो 250। तो ये हम लोगों को 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 से अगर गुना करेंगे हम लोग 250 गुना 6, 250 गुना 6 करके क्या निकलेगा 250 गुना 6, तो 003। नहीं, ये तो नहीं है। सी को प्राप्त वेतन ज्ञात कीजिए, उनका कुल। ए बी सी कितना हो रहा है, 21 हो रहा है ना, अपना 22 हो रहा है ना। ये हम लोग ठीक निकाला है 2। तो ये बहुत मतलब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो ये लेंदी क्वेश्चन है। तो हम लोगों को 6 का मतलब 6 का मल्टीपल, मतलब हम लोगों को सी मांगा है। तो सी का 6, तो यहाँ पर 6 का मल्टीपल क्या है। तो 6 का अगर हम लोग मल्टीपल निकालेंगे तो हम लोगों को 2 का भी मल्टीपल चाहिए और 3 का भी चाहिए। तो यहाँ पर 2 का नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर 3 है, तो ये और यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो ये और ये में हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो 3 से कौन कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3। तो ऑप्शन डी हम लोगों का राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसका किस टाइप से करना पड़ेगा आप लोग ये कमेंट पे बताइए, और करके हम लोग हमको स्क्रीनशॉट भेजिए, ठीक है। तो ये हम लोग ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी।